एजेंसियां मुस्तकबिल में आला और मातहत अदलिया के किसी जज या उनके अमले से राबता न करें। वज़ीर आज़म ऑफिस, IB, ISI और तमाम सिविल मिलिट्री एजेंसियों को हिदायत जारी करें। पंजाब की तमाम इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस अपने मोबाइल फ़ोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ऐसी तमाम कॉल्स रिकॉर्ड करें जिनसे उन्हें खदशा हो कि वो उनकी अदालत में ज़ेर समाअत केस पर असर डालने के लिए की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। अदालत ने हिदायत की कि ATC जजेस 9 मई केसेस के फैसले तरजीही बुनियादों पर करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासत किए जाने के अज खुद नोटिस केस के अबूरी हुक्म में अदालत ने कहा, अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे, तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम की जाए। कानून का तयशुदा उसूल है कि एक जुर्म पर एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक वाक़े की मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अलावा कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद के खिलाफ किमाड़ी के मोचको थाने समेत दीगर थानों में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में यह भी कहा गया है कि आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अफसोस से कहना पड़ता है, सियासी जमातें हुकूमत में होते हुए सियासी मुखालिफिन पर बेबुनियाद केस बनाती हैं। सियासी मुखालिफिन पर एक ही इल्ज़ाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज कराए जाते हैं। सियासी मुखालिफिन को ऐसे टॉर्चर हिरासा करना सुप्रीम कोर्ट से तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट सुगरा बीबी केस में ये उसूल तय कर चुकी है कि एक ही वक़ूए के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज नहीं हो सकते। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर। बहुत बड़ी तादाद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की है और मैं ये भी चाहती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी। जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। बात शोर शराबे से गालियों तक जा पहुंची है। हुल्लड़बाजी और बेहुदा नारों की इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ऑपोजिशन के रवैये पर फट पड़े। गालियां देने वाले 20 अरकान को ऐवान से बाहर करने के बाद एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, ऐवान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं, माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। इनकी मौजूदगी में ऐवान के अंदर गालियां दी गई। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो उन्हें अपना इख्तियार करना पड़ेगा। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान के सामने पेश। स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूरी के लिए भिजवा दिया। सदर की तौसीक के बाद बिल 1 जुलाई से लागू होगा। बास टैक्स इकदामात 16 जून से नाफिजुल अमल होंगे। बिल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी दस्तखत। कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ मुतअद्दिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया था। विफाकी बजट में प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट और इंतकाल पर फाइलर्स के लिए 3 और नॉन फाइलर्स के लिए 5% फेडरल एक्साइज टैक्स लगा दिया गया। 1 से 2000 गज के रिहायशी घरों पर 10 लाख और 2000 गज से बड़े घरों पर 15 लाख टैक्स लगाया गया है। सर्विंग और रिटायर्ड विफाकी और सूबाई मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज और जंग में जख्मी होने वालों के लिए गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त और इंतकाल पर एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए 56 लाख से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स 45 से कम करके 40% कर दिया गया है। ताहम 1 करोड़ सालाना से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स पर 10% सरचार्ज लगाया गया है। बजट में बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी टैक्स नेट में लाया गया है। काबिल टैक्स बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए हासिल की गई रकम पर 10 से 15% तक टैक्स लगाया गया है।
तहरीक इंसाफ का इद्दत में निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन्होंने मसरूफियात के बाइस पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दिया। बोले वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि IMF का बजट है। मोहसिन नकवी ने 450 अरब की गंदम दरामद कराई। हुकूमत अब कह रही है गंदम बरामद करेंगे। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तरीके इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया। ये जो पेड स्पोक्स पर्सन हैं और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग PTI में ना आए। फवाद चौधरी ने PTI रहनुमा हामिद खान और तर्जुमान रऊफ हसन को सियासी चूहे करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि दोनों सियासी चूहे PTI को अंदर से खा रहे हैं। हामिद खान ने इफ्तिखार चौधरी से मिलकर PTI को 2013 का इलेक्शन भी हरवाया था और आज भी यही कर रहे हैं। इन सियासी चूहों की कोशिश है कि कोई बड़े सियासी कद का आदमी PTI में ना आए। हामिद खान और उजरती तर्जुमान से जान छुड़ाए बगैर PTI मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। कौन होगा T20 का हुक्मरान, किसके सर पर सजेगा ताज, फैसला होगा आज। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान बारबाडोस में सजेगा मैदान। फाइनल के दौरान बारिश का भी इम्कान। आज और कल मैच ना हुआ तो दोनों मुश्तरका चैंपियन बन जाएंगे। भारत जीता तो 17 साल बाद चैंपियन बनेगा और जनूबी अफ्रीका जीता तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप की दो बेस्ट टीमें, भारत के बैटर्स और बॉलर्स बेहतरीन फॉर्म में हैं तो जनूबी अफ्रीका के डीकॉक, क्लासन, मिलर, मार्करम भी कम नहीं। नोरकिया ने टूर्नामेंट सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स की हैं तो इकोनॉमी रेट में बुमराह ने सबको पीछे छोड़ दिया। भारत के पास कुलदीप हैं तो जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी ने मुखालिफ बैटर्स को मुश्किल में डाल रखा है। टक्कर की टीमों के दरमियान कांटे के मुकाबले के लिए बस थोड़ा सा और इंतजार। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सरगोदा और जैकबाबाद 49 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, लाड़काना, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 48, मुल्तान सखर 47, अटक, जहलुम, नोकंडी 46, तुरबत 45, दादू, नवाबशाह 44, ठट्ठा, हैदराबाद 43 और सिब्बी गवादर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। मौसमियात की कराची में शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। मौसम अगले 3 रोज भी गर्म और मरतूब रहेगा। मुजफ्फराबाद, कोटली और समाहनी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाइट तो बस 24 घंटों में मुश्किल से कोई 4-5 घंटे होगी। रात को आया 1 बजे, फिर 2 बजे फिर चला गया। शाम को जब घर आता हूँ तो लाइट नहीं होती, जब सोने लगता हूँ लाइट चली जाती है। लोड शेडिंग भी है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोड शेडिंग तो पहले ऐसी थी सर कि पता होता था कब जानी है उसने, कब आनी है, तब भी हम कुछ अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लेते। अब कुछ पता नहीं है। 1 घंटे के लिए देते हैं और 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। बिजली का कोई पता नहीं चलता किस टाइम आ रही किस टाइम जा रही। सुबह यानी कि 5 बजे फिर 6 बजे, इसकी कोई टाइम टेबल भी नहीं है। इस गर्मी को देखें, उस लोड शेडिंग के हालत को देखें, 3-3, 4-4 घंटे जो है ना तो बच्चे बाहर गलियों में बैठे होते हैं। कारोबार तो है ही नहीं, ठप हो गए, लाइट है नहीं तो क्या बनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और पेशकियों से हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी ये बिजली के जो मसलात हैं ये हल करें। कराची से खैबर तक बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान, कारोबार मुतासर और ज्यादा बिलों का भी शिकवा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी ज्यादा। कई इलाकों में बिल अदायगी वाले सार्फिन भी बिजली से महरूम। 2 रोज कबल नॉर्थ कराची, कुरंगी, किमाड़ी, बल्दिया टाउन, नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में टूटने वाले बिजली के तार अब तक ना जोड़े जा सके। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची के 70% इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लाहौर में भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पेशावर के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 17 घंटे से तजावज़ कर गया। कोयटा में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी।
मौसम बरसात में डेंगू का खतरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को डेंगू से निपटने के तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। बारिश के पानी की नशेबी इलाकों से जल्द निकासी यकीनी बनाने, अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज की इंतजामिया से राबता रखने और डेंगू केसेस से मुतालिक डेटा जमा करने की हिदायत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में सूबे को 590 अरब रुपए नहीं दिए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा, यह रकम 2010 में स्वात ऑपरेशन के बाद तामीर और बहाली के कामों पर खर्च हुई। NFC के तहत बकाया जात ताहाल नहीं मिले। आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फौज और आवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खावर मानिका तशद्दुद केस में PTI वकील फताहुल्लाह बरकी की दरखास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की फताहुल्लाह बरकी को 50,000 रुपए मचल के जमा कराने की हिदायत। गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वालों ने अमरीका में लॉबिंग फर्म हायर करके पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर करवाई, मगर अमरीकी मुदाखलत के जवाब में हमारी करारदाद की मुखालिफत की। विफाकी तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक और लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक की PTI पर तनकीद। बैरिस्टर अकील ने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि PTI फ़लस्तीन और कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ अमरीका से करारदाद मंजूर करवाती, मगर ऐसा नहीं किया। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि कल एक सियासी जमात ने जो कुछ किया उस पर शर्म आई। हर कोई अपने ज़ाती मफाद के बजाय मुल्की मफाद का सोचे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ को ब्यूरोक्रेसी का मुकम्मल ताउन हासिल है। अशाए खुरनोश की कीमतों के तयन के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन बोले, अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम।